हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। क्या आपको लगता है आपको किसी ने कंट्रोल किया हुआ है? क्या आप पर टोना टोटका हुआ है? क्या आप ब्लैक मैजिक के वश में हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आज आपको हकीकत बताएंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। क्या आपको लगता है आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं? जैसे आपका आपके फैमिली वालों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े होते हैं? क्या आपके घर में जो रहने वाले हैं, जैसे आपके बच्चे या आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स, बाहर में लोगों से भी झगड़ते हैं? हो सकता है ये कोई टोना टोटका हो दोस्तों। इसके लिए एक सीधा सा उपाय है। एक नींबू ले। नींबू गोल होना चाहिए और पीला होना चाहिए। याद रहे दोस्तों, नींबू गोल और पीला होना चाहिए। उससे जिसके भी सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या जिसके ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, उसके सर पे 21 बार फेर ले और फिर एक चौराहे पर जाकर उस नींबू को डाल दे। और नींबू को डालने के बाद जब वापस आ रहे हो तब आप याद रखिएगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपके घर में हो रहे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और एक शांति का माहौल बनेगा। अब चलिए दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा हो कि आप एक इंसान के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, वो मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। ये भी एक तरह का टोटका है दोस्तों, और ये बहुत ही कठिन टोटका है। इसे उतारना भी कठिन है। इसके लिए आपको 7 गुलाब लेने होंगे जो काले होने चाहिए। अगर काले गुलाब नहीं मिले दोस्तों तो परेशान मत होइएगा, आप लाल गुलाब भी ले सकते हैं। उसको आप काली माँ के चरणों में चढ़ाएं, वो 7 गुलाबों को, और उन 7 गुलाब की एक एक पत्ती लेकर जो प्रभावित व्यक्ति है उसे खिलाएं, जिससे आपका ये वशीकरण उतर जाएगा और आप उस व्यक्ति के बारे में जब आपकी मर्जी होगी तभी सोच पाएंगे। अब चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। क्या आप बिना सोचे समझे किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं? देखिए दोस्तों, विश्वास तो हम सब करते हैं। ये दुनिया एक विश्वास पे टिकी है। भगवान पे भी हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आप कभी बिना सोचे समझे किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं? अगर हां, तो यह भी एक टोटका है आपके ऊपर। उसके लिए एक सीधा सा उपाय है। आप एक नींबू ले जो गोल और पीला होना चाहिए। छोटा बड़ा ये कोई भी साइज का हो चलेगा दोस्तों, लेकिन गोल होना चाहिए और पीला। उसको सिंदूर में लपेट लें। फिर आप 9 देवियों का ध्यान करें। 9 देवियों का ध्यान करने के बाद ओम हिंग ओम, मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, ओम हिंग ओम का जाप करें 108 बार। फिर वो जाप करने के बाद आप उस नींबू को छत पर ले जाएं और उसके 4 टुकड़े करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो टुकड़े हैं वो बराबर साइज के होने चाहिए। और फिर उसे छत के चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपका ये टोटका खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर किया हुआ ये टोटका खत्म हो जाएगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप बहुत बीमार रहते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा समय तक। एक आम आदमी 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक बीमार रहता है, लेकिन आप हफ्तों तक बीमार रहते हैं या महीनों तक बीमार रहते हैं। उसके लिए एक उपाय है दोस्तों। सफ़ेद आक या सफ़ेद आकड़े का फूल जो शिव जी के चढ़ाया जाता है बेलपत्र के साथ, वो आप ले सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो आप घर में जगह नहीं हो पाती है या धूप नहीं हो पाता है, तो अगर ऐसा नहीं है
तो आप अपने फूल वाले को बोलकर आक के पेड़ की जड़ मंगा सकते हैं और उसे आप जो प्रभावित व्यक्ति है उसके गले पे, हाथ पे या फिर कमर पर बांध सकते हैं और इससे जो बीमारियां हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी और ये टोटका भी खत्म हो जाएगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है या आपके फैमिली में कोई है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कंट्रोल नहीं होता? आजकल ये नए जनरेशन की प्रॉब्लम हो गई है। नए लोग जो हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं। हो सकता है यह भी एक टोटका हो। वो नहीं चाहता वो गुस्सा आ रहा हो या आप नहीं चाहते हो गुस्सा आए, लेकिन फिर भी आता है। इसके लिए एक उपाय है। आप सैटरडे को मतलब शनिवार को लोबान, गंधक, राई और काली मिर्च लेके हनुमान जी के मंदिर पे जाएं और 7 बार हनुमान जी को फेर दें और फिर जो प्रभावित व्यक्ति है उसके हाथ से टच कराएं। फिर बाहर उपालों पे या गोईठे पे उसे ले जाकर जला दे। इससे आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। सारा गुस्सा उस उपालों, उस गोईठे के साथ जल जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले उपाय के ओर। क्या आप डरावने सपने के शिकार हैं? क्या आपको रात को डरावने सपने आते हैं? उसके लिए एक उपाय है। आप गौरचरण ले सकते हैं या फिर एक चाकू ले सकते हैं, उसको लाल कपड़े में बांध लें और अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। इससे आपके डरावने सपने दूर हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डरावने सपने आते हैं तो आप एक और चाकू लेकर के अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपका ये डरावना सपना दूर हो जाएगा और आप आराम से शांति से सो पाएंगे। अब आखिरी उपाय की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपका व्यवहार थोड़ा बदल गया है? अचानक ही, हाँ अभी आया है कैश क्रंच, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जनरली सोचते हैं कि आप आजकल कुछ ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे आपसे कोई 2 रुपये मांगने आता है, जो भिखारी आते हैं या कोई गरीब आता है आपसे 2 रुपये या 4 रुपये मांगने, आप उसको भी बड़े अलग ढंग से पेश आ रहे हो उसके साथ भी। तो उसके लिए एक उपाय है, शुक्ल पक्ष। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शुक्ल पक्ष क्या है? हमारा जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो आपको हिंदी कैलेंडर के शुक्ल पक्ष के बुधवार को, बुधवार मतलब वेडनेसडे को, आपको 4 गोमती चक्र अपने सर पे रखना है और फिर एक एक करके उन्हें चारों दिशाओं में फेंक देना है। इससे आपके जो व्यवहार में बदलाव आया है वो वापस पुराने जैसा हो जाएगा। आपका व्यवहार बिल्कुल आप पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे। हमें लगता है कि आपको हमारे 7 उपाय पसंद आए। अगर आपके तरफ से कोई सुझाव है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे टॉपिक्स दे सकें, आपको और अच्छे से हमारे हिंदू शास्त्र के बारे में बता सकें। आप हमारे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। चलिए आखिर में चलता हूँ दोस्तों। जय श्री कृष्ण।